वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफ़िर औ कमा क़ाल सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, पिछले हफ्ते आपके सामने जो बात मैंने निहायत मुख्तसर आपके सामने बयान की वो ये थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि मैं तुम्हें बताऊं कि रोज़ा और नमाज और खैरात से भी अफजल क्या चीज़ है। वो है बिगाड़ में सुलह कराना और लोगों के बाहमी ताल्लुकात में फसाद डालना। वो फेल है, वो काम है, वो अमल है जो आदमी की सारी नेकियों पर पानी फेर देता है, यानी उसका सब किया धरा गारत कर देता है। इस पस मंज़र में हमने पहली बात आपके सामने जो रखी वो ये थी कि तमाम तर इंसानों में इख्तिलाफात, बिगाड़, लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं, इनफरादी तौर से भी, इज्तिमाई तौर से। दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसान बसते हैं वहाँ इख्तिलाफ रोनमा होता है, झगड़े होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात इरशाद फरमाई खास मुसलमानों के लिए। फरमाया इन्नमल मोमिनीना अख़वा, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फ़ास्लिहू बैना ख़वैकुम, अगर इनमें कभी कोई झगड़ा हो जाए, कोई फसाद पड़ जाए, कोई बिगाड़ आ जाए तो तुम्हारा काम यह है कि तुम इनमें सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। सुलह कराने वाले हमारे यहाँ पर भी बाकायदगी के साथ पंचायती निज़ाम बनाए हुए हैं जो मुआशरे के अंदर ऐसी खराबियों को रोकने के लिए उनमें चंद एक लोग इस्लाही तौर से काम भी करते हैं। लेकिन किसी काम को करने के लिए शऊर की जरूरत होती है। चूंकि उम्मत एक मुद्दत से बिखरी हुई है, उम्मत के अंदर इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं खानदानी बंटवारे हैं, कहीं जात और बिरादरी के नाम पर लोग बटे हुए हैं, और कहीं मुल्क और जबान के नाम पर लोग बटे हुए हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारी चीजों को नजरअंदाज करता है, उसकी निगाह में कोई हैसियत नहीं। फरमाया कि किसी भी जबान के बोलने वाले हो, किसी भी जात बिरादरी के हो, अगर वो ईमान वाले हैं तो वो क्या है? भाई भाई है। कैसा करीमाना अंदाज है, आप अंदाज लगाएं। अगर इनमें कभी अनबन हो जाए तो तुम्हारा काम यह है कि तुम इनमें सुलह करा। कभी बेटे और बाप में झगड़े हो जाते, हमने आपके सामने बात रखी कि तमाम तर नफली इबादतों से बेहतर है सुलह कराना। बेटा आ गया बाप से झगड़ कर, 10 बातें वो हमें बता रहा है, 5 साल पुरानी बातें भी उसे याद आ गई। उन तमाम तर जख्मों को वो तुम्हारे सामने रख रहा है। तुम्हारा काम उस पर मरहम रखना या उस पर मिर्च भर देना। तुम्हारे अपने अल्फाज के अंदर ये चीजें हमने बात रखी। अल्फाज ही का उलटफेर है। अगर आप उस बच्चे के सामने ये कह दें कि तेरा बाप तो है ही ऐसा, तो आपने आग लगा दी। अगर आपने ये कह दिया कि नहीं, तुम्हें बड़ी मुशक्कत से पाला है, मैंने उसे तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करते हुए देखा है, तो आपने उस आग को ठंडा कर दिया। अल्फाज ही से आप अपने लिए जन्नत जमा कर लें और अल्फाज ही से आप अपने लिए जहन्नम जमा कर लें। यही मामला भाई भाई का भी हो सकता है। एक भाई चला आया, दूसरे भाई की बुराइयां कर रहा है। अब हमारा काम है हम उस पर आग डाल दें और भड़का दें, उस आग को और तेज तर कर दें, या उस पर शबनम बिखेर। अगर यह रवैया अपनाया जाए मुआशरे के अंदर, अगर कभी दामाद से कोई शिकवा हो गया, बेटी से कोई शिकवा हो गया, तो जरा बेटी वालों के सामने दामाद की 4 तारीफें कर दी जाए, बेटे वालों के यहां बहू की कुछ तारीफें कर ली जाए। देखो बिगाड़ के अंदर कैसा सुधार पैदा हो। इसी तरह 2 जमातें हैं, 2 गिरोह हैं, बेजा बिगाड़ है इनके अंदर, आग लगी हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाक़या है। औस और खजरज 2 कबीले थे, बड़े मशहूर कबीले हैं। ईमान लाने से पहले जहालत के जमाने में आपस में लड़ा करते, यहूदी इनसे फायदा उठाया करते। आपस में फूट डालो, इनमें लड़ाई करवाओ और फायदा उठाओ, ये उनकी पुरानी पॉलिसी है। वो उन्हें ब्याज पे रकम दिया करते थे और आग भड़काया करते। औस और खजरज के अंदर मामला यह था कि वो एक दूसरे के घर तक गिला दिया करते थे। बस्तियां की बस्तियां उजाड़ दी जाती थी, हर ताकतवर कमजोर को खा जाता। लेकिन इस्लाम की रहमत से, इस्लाम की बरकत से वो आपस में भाई भाई। हुजूर ने उन्हें आपस में मिला दिया, वो भाई भाई होकर रहने लगे, एक दूसरे का हक देने लगे। एक रोज औस और खजरज के चंद नौजवान मिलकर ऐसे बैठे हुए थे, आपस में मोहब्बताना बातें चल रही थी। एक दूसरे के अंदर मोहब्बत और अखुवत का यह रिश्ता देखकर एक यहूदी वहां से गुजरा, उसके तन बदन में आग लगी। उसे देखा कि यह तो पासा पलट गया, अब हमारी दालें यहां नहीं गलेंगी। वो वहां पर रुक गया,
उन नौजवानों के सामने चंद पुराने अशार सुनाए। उन अशार में बातें यह थी कि यह है फला फला, इसके बाप ने तुम्हारे दादा को कत्ल किया था, और ये जो फला बैठा हुआ है इसने तुम्हारे घर में आग लगाई थी। ये लोग हैं जो तुम्हारी बस्तियां उजाड़ा करते थे। इस तरह के चंद जुमले सुनने के बाद उनके अंदर पुरानी जाहिलियत उठ कर सामने आ गई। आपस में तकरार शुरू हो गई। बात बात से आगे निकल गई, तरवालें निकल आई। किसी ने दौड़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से तशरीफ लाए और लोगों के अंदर ये बात कही। सूरह आल इमरान की आयत आपने पढ़ी और कहा, क्या तुम जहन्नम की कगार पर नहीं खड़े थे? अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने फजल से भाई भाई बना दिया। उसके करम से तुम एक दूसरे के भाई हो। क्या तुम जहालत के उसी दौर की तरफ पलट जाओगे जबकि मैं अभी तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चंद गमनाक जुमले सुनने के बाद वो आंखें जो गुस्से से लाल हो रही थी आंसुओं से तर हो गई। लोग एक दूसरे को गले लगा लिए, एक दूसरे से चिमट गए। आग लगाने वाले तो अपना काम कर रहे हैं। आग लगाने वाले तो आग लगाते हैं। कुछ लोग इख्तिदार पर विराजमान होकर आग लगाते हैं, कुछ लोग खानदान के अंदर होते हैं आग लगाते हैं, कुछ लोग जमातों में होते हैं एक दूसरे के खिलाफ आग लगाते रहते हैं। हमारे असलाफ में भी इख्तिलाफ हुए, बिगाड़ हुआ, झगड़े हुए, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज आग बुझाने वाले नहीं रहे। अल्लाह करीम ऐसा करे कि लोग जो सो चुके हैं, आग बुझाने वाले हैं, उन्हें उठा दे, उन्हें बेदार कर दे। वो लोग फिर से जिंदा हो जाएं, फिर से इस्लाह के लिए कमर बस्ता हो जाए। हजरत इमाम हसन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं बड़े, हसन रजी अल्लाह ताला। और एक साहब उन्हीं के दौर में थे, मोहम्मद बिन हनफिया, मशहूर बुजुर्ग हैं उसी दौर में। आप दोनों में कुछ अनबन हो गई, कुछ खटपट हो गई, बिगाड़ हो गया, इख्तिलाफ पैदा हो गया। 2 रोज गुजर गए। मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह एक कासिद रवाना कर हजरत हसन के पास, जाओ और हजरत हसन से कहो कि जल्दी कर लो, अगर मुझसे खता हुई है तो मैं मुआफी चाहता हूं, और अगर तुमसे खता हुई है तो उसे मैंने माफ किया। मैं चाहता तो तुम्हारे पास आ जाता, तुम्हारे दामन से चिमट जाता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ। और अगर मैं आ गया तो कयामत तक दुनिया कहेगी
कि हजरत अली के बेटे पर हनफिया का बेटा फौकियत ले गया। इसलिए मैं चाहता हूं आप आ जाए। कासिद के ये अल्फाज अभी कान में पड़े थे कि हजरत हसन बगैर जूता पहने, बगैर टोपी लगाए, उसी हालत में मोहम्मद बिन हनफिया के पास पहुंचते हैं और हाथ मिलाते हैं और दोनों आदमी आपस में गले लग जाते हैं। बड़े इख्तिलाफ थे, इत्तेफाक पैदा हो। दोनों लोगों के पास बड़ी जमीयत थी, लेकिन दोनों लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया। वो बड़ा इख्तिलाफ खत्म हो गया। आज तो हमारे दरमियान आग लगाने वाले, इख्तिलाफ पैदा करने वाले ज्यादा हैं। जिस तरह लोग खानकाहों में बैठ गए हुए हैं, दीन का चोला पहने हुए हैं, वहां से इख्तिलाफ उम्मत के अंदर डालते हैं, वहां से झगड़े डालते हैं। मामूली मामूली बातों में मस्जिदों का बंटवारा होता है, छोटी छोटी बातों में उम्मत के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। उन बातों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन हमारे अंदर इस्लाह करने वाले नापैद कोई नहीं। हमारे अंदर से कुछ इस्लाह करने वाले उठते भी हैं, लड़ाई झगड़े हो जाए तो उसके अंदर मुनाफिकाना रविश होती है। जिधर बम उधर हम, जिधर ताकत उधर। देखने में आता है, वो हमने बात कही ना कि शऊर नहीं होने की वजह से ऐसा, निफाक शऊर ना होने की वजह से ज्यादा पैदा होता। हम इज्तिमाइयत से तो जुड़ गए, लेकिन इज्तिमाइयत का शऊर नहीं कि हमें इज्तिमाइयत में कैसे रहना चाहिए। अगर कोई तंजीम, कोई कमेटी कायम हुई है तो उसके सदर की क्या हैसियत है। कब सदर जानता ही ना हो तो अपनी सदारत कैसे संभालेगा। सेक्रेटरी की हैसियत, अगर खुद सेक्रेटरी ना जानता हो तो सेक्रेटरी का पद वो संभाल ही नहीं सकता। ये चश्मा कुशा है, देखने में आता। बड़ी बड़ी हमारे यहां इज्तिमाइयत के नाम पर जमातें कायम हैं, लेकिन खुद उनके अंदर बड़े बड़े इख्तिलाफ, बड़े बड़े झगड़े। यहां तक कि जो बिरादरी की बड़ी बड़ी पंचायतें हमारे यहां हैं, मंसूरियों में, अंसारियों में, उनमें आपसी इख्तिलाफ। उनके यहां सरदारों में कोई शऊर नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक कोई चीज अपने यहां लाने के लिए वो तैयार। आप अक्सर सुनते होंगे पंचायत के बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक ये अमल ऐसा ऐसा किया जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल का जनाजा निकल जाए, उनकी बातों को कदमों तले रौंद दिया जाए, लेकिन पंचायत के बनाए हुए नियम और दस्तूर के मुताबिक ये अमल होगा। यही तो वजह है कि वो हर रोज टूटते रहते हैं। वो नियम, वो दस्तूर हर रोज टूटते रहते हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल के नियम और उसूल और ज़ाब्ते अगर नाफिज कर दिए जाएं तो हर मुसलमान, खा वो किसी भी बिरादरी को, सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इस नियम को अगर तोड़ते हैं तो ये पंचायत का नियम नहीं है, ये सरदारों का बनाया हुआ दस्तूर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह और उसके रसूल का बनाया हुआ नियम और दस्तूर और कानून है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इस्लाम से निकल जाएंगे। ये बात है, इस्लाह हो जाएगी, बड़े बड़े झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब आपस में दो मुसलमान लड़ते हैं तो शैतान इसी तरह के मामलात करता है, उनके अंदर आग भड़काता है, और आग भी ऐसी भड़काता है कि आदमी की सोच से परे होती है। अगर मर्दों में इस्लाह हो भी जाए तो खवातीन में नहीं होती। हालांकि ये बात जब कुरान अजीम कह देता है कि तमाम मोमिन और मोमिनात के लिए ये बात है, इन्नमल मोमिनीना अखवा, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मोमिन आपस में भाई भाई, बल्कि इसका एक मायने अगर वसी तरीन तर लिया जाए तो वो ये होगा कि तमाम मोमिन और मोमिनात आपस में भाई भाई और बहने बहने।
लिहाजा जब भाई भाई में और बहनों बहनों में कोई इख्तिलाफ हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो उनके दरमियान से लोग ऐसे उठे कि उनकी इस्लाह कर दें, उनकी सुलह करें। और मामले में अल्लाह से डरते रहें, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर कर यह काम करें, किसी मुफाद के लिए नहीं, किसी जमात के लिए नहीं, किसी सरदार के लिए नहीं, किसी खानदान के लिए नहीं, किसी दोस्त और अहबाब के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी गवाही, तुम्हारा आदल, तुम्हारा इंसाफ अगर तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे करीब तरीन रिश्तेदारों के खिलाफ हो, तो भी तुम आदल कायम करो, सुलह कायम करो। अल्लाह पाक का तो ये हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों के दरमियान सुलह कराओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से, झुक जाने से, नर्म पड़ जाने से, पहले सलाम कर लेने से अगर तुम्हारी इज्जत नफ्स में कमी वाक़ई हो जाती है, तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाती है, तो सुनो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह पाक ने यह अहमियत दी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अगर तुम्हारी इज्जत में कमी हो जाए तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में अपनी इज्जत में से तुम्हें इज्जत नवाजूंगा। छोटी मोटी बात है, अल्लाह के रसूल आपको इज्जत अता फरमा देंगे आखिरत में। लेकिन इसके बावजूद उम्मत के अंदर ऐसे लोग नापैद हैं, और जो लोग उठते हैं तो वो घबराते हैं कि हमें ताने मिलेंगे, हमें तंज किया जाएगा, लोग कहेंगे कि लो साहब अब ये हकम बनने चले हैं, अच्छा हमारे दरमियान तुम जैसे लोग अब सुलह कराओगे, सरदार बनने का बड़ा शौक चल रहा है, ये ताने सुनने पड़ेंगे। इसी का तो अज्र है। इसी का अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता करेगा। काश ये तंज और ताना बर्दाश्त करने वाले लोग उठ खड़े, लोगों की बातें सुने, लोगों का तंज बर्दाश्त कर लें, लेकिन उम्मत के अंदर सुलह करा। अगर ये सुलह हो गई तो बहुत बड़े बड़े गिरोह में सुलह हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े गिरोह में सुलह हो जाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नमाज बाजमात का तर्क नहीं किया है। आप नमाज हर हालत में जमात से पढ़ते रहे, कायम करते रहे, ख्वाह वो खौफ का मौका हो, ख्वाह वो जंग का मौका। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी दौर, आप अलील हो गए, निहायत बीमार, दो लोगों के कांधों पर हाथ रखकर पैर रगड़ते हुए मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, जमात न जाने पाए। लेकिन कबीले औफ की सुलह के मौके पर हुजूर पाक तशरीफ ले गए। वहां पर आपको ताखीर हो गई, जमात का वक्त जाता रहा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि आप नमाज कायम करें। हुजूर पाक लगता है तशरीफ नहीं लाएंगे, जमात हो गई। जब तक सुलह नहीं हो गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ नहीं लाए। यह अहमियत दी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुलह को अहमियत दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो लोगों के दरमियान, दो गिरोह के दरमियान, दो जमातों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान जब बिगाड़ पैदा हो जाता,
जंग व जदाल के माहौल पैदा हो जाते हैं। उनमें जो लोग सुलह कराने उठते हैं, जो लोग सुलह कराते हैं, जितनी देर तक वहां बैठे रहते हैं, जितने अल्फाज उनकी जबान से निकलते हैं, हर अल्फाज के बदले एक गुलाम आजाद करने का सवाब फरिश्ते बाकायदगी के साथ लिखते रहते हैं यहां तक कि सुलह हो जाए। फिर जब वो वहां से उठकर तशरीफ लाते हैं, वापस आते हैं, तो इस हाल में होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तमाम गुनाह माफ कर देता है। कभी हम लोग भी ऐसा सोचें, कभी हम लोग भी अपने नफ्स पर जब्त कर लें, कभी कुछ नवाफिल ही छोड़ दें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिदआत और खुराफात में आती हैं वही छोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल के लिए छोड़ दें और आपस में सुलह कर लें। छोटी छोटी बातों में लड़ना, इख्तिलाफ करना, एक दूसरे से भिड़ना और उस इख्तिलाफ को यहां तक हवा देना कि छोटे छोटे गिरोह उम्मत के अंदर हो जाएं, छोटी छोटी जमातें हो जाएं, अगर 4 लोग भी बैठे हुए हों तो हर 2 में इख्तिलाफ पैदा हो जाए। ऐसी बातों को तर्क कर दें, खुदा के लिए छोड़ दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात छोड़ देते हैं सुलह के लिए, क्या हम इतना नहीं कर सकते सुलह के? अगर ऐसा हो जाए तो फिर मोहल्लों में इत्तफाक होगा, हमारे दरमियान इत्तफाक होगा, मुल्कों में इत्तफाक होगा, जमातों में इत्तफाक होगा, मस्जिदों में इत्तफाक होगा। जहां हम बैठे रहेंगे वहां इत्तफाक ही इत्तफाक होगा, वहां पर इख्तिलाफ की कोई बात नहीं होगी, बिगाड़ की कोई बात नहीं होगी। अगर एक हदीस पर अमल कर लिया जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि रोजा और नमाज और खैरात से भी अफजल क्या चीज है, वो ये है कि लोगों के दरमियान जब झगड़ जाएं लोग तो उनमें सुलह करा दो। और इख्तिलाफ वो चीज है, ताल्लुकात में फसाद डालना वो फेल है जो आदमी की सारी नेकियों पर पानी फेर देता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।